सो ये लेक्चर 7 है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग कैसे कैसे बनाए थे। तो आप लोग को पता है कैबिनेट मिशन 1946 पास हुआ था, जिसमें बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है देश का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ? नवंबर 1946 को। नवंबर 1946 को आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया। स्ट्रेंथ कितना था? टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया को और 93 प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक, प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे सिर्फ मतलब प्रिंस लोग, राजा लोग अपना राज कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया बाकी जितना भी रेस्ट इंडिया था उसमें ब्रिटिश इंडिया था, इसलिए आपको देख रहे हैं ब्रिटिश इंडिया बड़ा भाग था। तो 296 मेंबर इधर से आए, 93 इधर से आए, तो टोटल 389 स्ट्रेंथ था। सिंपल आपसे पूछेगा पहला स्ट्रेंथ कितना था? 389 था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। नवंबर में बना, 9 दिसंबर को पहला मीटिंग कर दिए। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो ये इंटरिम थे। ये क्या थे? इंटरिम थे, मतलब परमानेंट नहीं थे। तो आपसे पूछेगा फर्स्ट मीटिंग में या फिर 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग में कौन आपको बने थे प्रेसिडेंट? तो सच्चिदानंद सिन्हा। बट ये ज़्यादा दिन के नहीं, 3-4 दिन के लिए बने थे, तो इंटरिम हो गया। लेटर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एस.सी. मुखर्जी बिकम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद आते फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो था फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट सेशन कब हुआ? 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया। कौन पास किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिंपल आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन पास किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 13 दिसंबर, मतलब 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर दिए जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग नेक्स्ट कुछ लेक्चर बाद पढ़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन, एडवाइस कौन कर रहे थे असेंबली को? वो उनका नाम क्या था? B.N. राव। सिंपल, ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड एंड पास्ड। 1949 को देखिए 46 से लेके 49 तक, मतलब 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट भी हो गया, पास भी हो गया। तो इसमें कौन कौन सा आपको मतलब एक्ट आ गया? सिटीजनशिप एक्ट आ गया, इलेक्शन का आ गया, पार्लियामेंट का, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब अभी से ही लागू हो जाएगा। लेकिन 26 जनवरी 1950, मतलब 2 मंथ बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। ठीक है, फोर्स तो इस टाइम ही आ जाता था, फोर्स तो 26 नवंबर 1949 को ही आ जाता, लेकिन नहीं, उसमें बोला कि 26 जनवरी 1950 अच्छा दिन है। क्यों अच्छा दिन है? क्योंकि 26 जनवरी को ही हम लोग पूर्ण स्वराज घोषित किए थे। ठीक है, 1930 के टाइम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे घोषित किए थे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को ये लोग 26 जनवरी को ये लोग अच्छा दिन मानते थे, तो बोले 26 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट और पास हुआ? इनेक्ट हुआ बोलेंगे 26 नवंबर 1949। बोलेगा पास कब हुआ? 26 नवंबर 1949। फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर चीज़ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।